बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कुछ खुफिया अहदाफ हैं, कुछ खुफिया मकासद हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 7वां दिन है रूस और यूक्रेन की जंग का, और पिछले 6 दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग से दोनों तरफ तबाही फैली है। यूक्रेन ज़्यादातर नुकसान के अंदर गया है क्योंकि यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं, यूक्रेन के शहरों पर रूस का कब्जा हो गया है और रूस का भी नुकसान हुआ है, जिसके अंदर उसके फौजी मारे गए हैं, टैंक तबाह हुए हैं और इसी तरह से उसके जंगी जहाज़ तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है, इस जंग के असल अहदाफ क्या हैं, असल मकासद क्या हैं, इस हवाले से नाज़रीन जो रूस है इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन का बाहमी तौर पर रिश्ता क्या है और रूस और यूक्रेन का जो नज़रियाती जो रिश्ता है वो किस एतबार से है, और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप क्यों यूक्रेन की हिमायत में खड़े हैं और क्यों नाज़रीन किराम वो रूस की मुखालफत में खड़े हुए हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आम तौर पर जंगों के अंदर कोई ना कोई मकसद होता है। हमने देखा है माजी के अंदर जो जंगें लड़ी गई हैं, अमूमन अक्सर जंगों के अंदर जो नसरियाती सबब है वो ज़रूर कार फरमा होता है। यानी किसी न किसी जंग के पीछे जो नज़रिया है, जो मजहबी अकीदा है, वो ज़रूर कार फरमा होता है। आप सलीबी जंगों की मिसाल उठाकर देख लें, आप मुसलमानों का जो मुसलमानों की या जो इस्लामी तारीख़ है उसके अंदर जो जंगें होती हैं उसको आप उठाकर देख लें, तो किसी ना किसी तरह से मजहबी अकीदे का ज़रूर अमल दखल होता है। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है ये भी नाज़रीन किराम एक खालिसतन नज़रियाती जंग है, जो अगरचे सियासी मकासद के लिए भी लड़ी जा रही हैं, जो अगरचे सियासी मफादात के लिए भी लड़ी जा रही हैं। प्यूटन के बारे में, जो रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन है, ये नाज़रीन किराम कट्टर किस्म के ईसाई हैं और इन्होंने ईसाइयत को अस्सिर नौ रूस के अंदर तरवीज दी है और उसे परवान चढ़ाया है। और यहाँ तक कि जो रूस के अंदर ईसाई पादरी हैं वो ये बयानात दे चुके हैं कि रोज़ाना वो 1 या 2 चर्चों का इफ्तिताह रूस के अंदर कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में रूस के अंदर जो चर्च हैं वो फैलाए जा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये पिछले 20 साल से रूस के हुक्मरान हैं। इससे पहले आप जानते हैं कम्युनिज़म था और कम्युनिज़म निज़ाम के अंदर ईसाइयत को उस तरह से नहीं परवान चढ़ने दिया गया, बल्कि ईसाइयत के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए। लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अस्सिर नौ रूस के अंदर जो ईसाइयत है इसको परवान चढ़ाया है। नाज़रीन, रूस के अंदर जो ईसाइयत है वो आज से तकरीबन 1000 साल पहले दाखिल हुई थी। 988 ईस्वी 988 ईस्वी ये वो साल है जब रूस के अंदर अमलन ईसाइयत दाखिल हुई। नाज़रीन, इस हवाले से जो तारीख़ है उसके अंदर यह बात लिखी गई है, बताई गई है कि कीव जो यूक्रेन का इस वक्त कैपिटल है, ये माजी के अंदर चूँकि रूस का हिस्सा हुआ करता था, पूरा यूक्रेन ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, और कीव के अंदर जो शहज़ादा था, जो यहाँ का गवर्नर या बादशाह था, वो नाज़रीन किराम ईसाइयत से मुतासर हुआ और उसने ईसाइयत कबूल की। इससे पहले रूस के अंदर जो अकीदा था रूस के लोगों का वो ज़्यादातर बुत परस्ती का था। यहाँ के लोग मुख्तलिफ तरह के अशकाल को बनाकर उनकी इबादत किया करते थे। लेकिन 988 ईस्वी के अंदर जो शहज़ादा कीव था, जिसका नाम व्लादिमीर अव्वल कहा जाता है कि वो व्लादिमीर अव्वल उसका नाम था, ये बैजेंटीनी सल्तनत के साथ राबतों में था और बैजेंटीनी सल्तनत का जो बादशाह था वो अपनी बहन का निकाह इस शहज़ादा कीव व्लादिमीर अव्वल के साथ करना चाहता था। लेकिन उसने शर्त रखी थी कि वो उस वक्त तक निकाह नहीं करेगा जब तक कि कीव का जो बादशाह है वो ईसाइयत को कबूल ना कर ले। चुनाचे नाज़रीन, जो शहज़ादा कीव था, यानी जो कीव का बादशाह था, जो उस वक्त रूस का एक बड़ा एक तरह से इलाका शुमार होता था, उसने ईसाइयत कबूल की और बैजेंटीनी सल्तनत के साथ उसके राबते बढ़े और फिर इस तरह से नाज़रीन किराम जो ईसाइयत है वो यहाँ पर यानी रूस के इलाकों में परवान चढ़ने लगी। और इनके आने के बाद, यानी इस शहजादे के ईसाइयत के कबूल करने के बाद, यहाँ पर नाज़रीन किराम चर्च बनाए गए और यहाँ के लोगों को ईसाइयत की तरफ राग़ब किया गया।
तो यूं यहाँ पर बतदरीज जो ईसाइयत है वो परवान चढ़ी है। और कीव जो जिसे कैपिटल कहा जाता है यूक्रेन का, इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है रूस के इलाकों में ईसाइयत के परवान चढ़ाने में। यानी नाज़रीन काम, अगर यूं कहा जाए कि रूस के लोगों के यहाँ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यहाँ जो दारुल हुकूमत कैपिटल कीव है, ये एक मुक़द्दस तरीन शहर है, जिस तरह से यरूशलेम है यानी बैतुल मुक़द्दस है मुसलमानों के यहाँ, या जिस तरह से मुसलमानों के यहाँ मक्का और मदीना की अहमियत है और तक़द्दुस है, बिल्कुल इसी तरह से रूस के जो लोग हैं वो कीव को और ख़ुद पुतिन कीव को, कैपिटल कीव को उसी तरह से तक़द्दुस की या मुक़द्दस होने की निगाह से देखते हैं। तो अब नाज़रीन किराम, जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इसके पीछे जो मजहबी उनसरियत है या मजहबी जो अवामिल हैं वो ज़रूर कार फरमा है। नाज़रीन काम, 2018-19 के अंदर जो यूक्रेन के चर्च थे या जो यूक्रेन का चर्च था, ये रूसी चर्च से अलहदा हो गया, इनके दरमियान इख्तिलाफात हो गए और यूक्रेन के चर्च ने रूसी चर्च से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि अब हम आज़ाद हैं और अब हम अपने आज़ादाना फ़ैसले करेंगे और इससे हमारे मुल्क के ईसाई लोगों को दीनी तौर पर फ़ायदे पहुँचेंगे। ये यूक्रेनी चर्च ने अलहदगी के बाद कहा। लेकिन नाज़रीन काम, रूसी चर्च ने इसे अमेरिका की, यूरोप की साजिश करार दिया और इसे अमेरिका और यूरोप की रूसी ईसाई कौम के दरमियान तफरीक और फूट डालने के मुतरादिफ करार दिया। यहाँ तक कि जो उस वक्त यूक्रेन के सदर थे, उन्होंने बयान दिया कि हम शैतानों से आज़ाद हो गए हैं, यानी रूस के जो लोग थे चर्च वाले, हम उनसे, उनकी शैतानियत से आज़ाद हो गए हैं। इस तरह के बयान सामने आए थे। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 2018 और 19 के इस फैसले पर शदीद गम व गुस्सा है और ख़ुद ईसाइयत जो रूस के अंदर हैं, जो चर्च के जो बड़े बड़े जो चर्चों के जो पादरी हैं, वो भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इस बात पर उभारते रहे कि आपने बदला लेना है और इन इलाकों को वापस से शामिल करना है। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि जो कैपिटल कीव है, ये ईसाइयों के यहाँ, रूसी ईसाइयों के यहाँ ये एक तरह से मुक़द्दस तरीन शहर है। नाज़रीन काम, अगर बात की जाए तो जो रूस के लोग हैं और इसी तरह से जो मशरकी जो लोग हैं जो ईसाइयत को फॉलो करते हैं, ये ज़्यादातर आर्थोडॉक्स जो ईसाइयों का फ़िरका है उसके मानने वाले हैं, ये आर्थोडॉक्स ईसाई हैं। जबकि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैथोलिक मज़हब के मानने वाले हैं। जो नाज़रीन काम आदाद शुमार हैं उसके अंदर बताया गया है कि 220 मिलियन के लगभग दुनिया के अंदर लोग हैं जो आर्थोडॉक्स ईसाई को, जो आर्थोडॉक्स ईसाइयत से वाबस्ता हैं। जबकि नाज़रीन काम अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बारे में दावा है कि वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, यानी वो प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई हैं, जिनकी तादाद 230 से 250 मिलियन बताई जाती है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर 70 से 75 मिलियन लोग रोमन कैथोलिक जो चर्च है उससे भी ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह से आर्थोडॉक्स और दीगर जो मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं। तो बहरहाल यूरोप के जो लोग हैं, जिसमें फ़्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ के जो लोग हैं ये कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और दुनिया के अंदर जो ईसाइयों के फ़िरके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मानने वाले लोग हैं वो जो जिस फ़िरके के साथ ज़्यादा ईसाई हैं वो कैथोलिक मज़हब है, जबकि आर्थोडॉक्स दूसरे नंबर पर है। तो यूँ नाज़रीन काम, ये जो जंग है रूस और यूक्रेन की, ये बुनियादी तौर पर ईसाइयों के दो फ़िरकों की जंग बन चुकी है। इसमें एक तरफ रोमन कैथोलिक के लोग हैं और दूसरी तरफ से आर्थोडॉक्स ईसाई हैं। नाज़रीन काम, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं ये कट्टर किस्म के ईसाई हैं और ये ख़ुद को ईसाइयों के एक बड़े पेशवा के तौर पर ख़ुद को मनवाते भी हैं और ख़ुद ये साबित भी करना चाहते हैं कि वो ईसाइयों के एक बड़े रहनुमा हैं। नाज़रीन काम, जो मग़रिब के अंदर चर्चों के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो ईसाइयत के साथ जो सलूक हो रहा है और जो कुछ वहाँ ईसाइयत में तब्दीलियाँ हुई हैं, इसके ख़िलाफ़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन वाज़ेह तौर पर बयानात भी देते रहे हैं। 2013 के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक तकरीर नशर होती है, उसके अंदर वो ये बयान करते हैं कि मग़रबी दुनिया ईसाइयत को छोड़ चुकी है, मग़रबी दुनिया ईसाइयत से दूर हो चुकी है, मग़रबी दुनिया ने ईसाइयत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, अपनी दीनी अक़दार को, मजहबी अक़दार को और जो सकाफ़ती अक़दार हैं उनको रोंद डाला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे शैतानी कुव्वतों को खुश किया जा रहा है और खुदा की नाराज़गी मोल ली जा रही है। जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने वाज़ेह तौर पर 2013 में, यानी आज से 10 साल 11 साल पहले कहा था
कि जो मगरबी ताकतें हैं वो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दे रही हैं, जो एक तरह से ईसाइयत की तौहीन है। तो इस तरह के वो इक़दाम कर रहे हैं जिससे ईसाइयत को नुकसान हो रहा है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कई बार अपने बयानात के अंदर ये बात कर चुके हैं कि वो ईसाइयत को प्रमोट करने के लिए आए हैं और वो ईसाइयत को प्रमोट करेंगे और ईसाइयों को उनका जो माजी है वो वापस दिलवाएंगे। और नाज़रीन काम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रूस के अंदर चर्चों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, यहाँ तक कि नाज़रीन काम रूस के अंदर जो फौजी हैं उनके लिए भी चर्चों में जाकर जो इबादत है उसको लाजिम करार दिया गया है। हर फौजी और हर हुकूमती शख्स चर्चों में जाकर इबादत करता है और ख़ुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये मुस्तकिल तौर पर चर्च का विज़िट करते हैं और यह मुस्तकिल तौर पर जो ईसाई पादरी हैं उनके साथ है मजहबी जो उनकी रसूमात हैं, इबादत हैं, वो अदा करते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अब आलमी सतह पर यह ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव पर वो कब्ज़ा करें और ईद फसह जो वहाँ ईसाइयों के यहाँ भी और एक तरह से यहूदियों के यहाँ भी वो मुक़द्दस त्यौहार होता है, उसका जश्न वो केव के अंदर मनाएं और केव को यानी यूक्रेन को वो रूस के साथ जम करके जो दो चर्च अलहदा हुए हैं, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के दरमियान जो तफरीक डाली गई है, इस तफरीक को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नज़रिया और उनका ये अज़म है। यही वजह है नाज़रीन काम, इस पर जो कैथोलिक चर्च के मानने वाले हैं वो बड़े सीखपा हैं और कैथोलिक चर्च के मानने वाले जो ईसाई हैं उनको जो पादरी हैं वो उनकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि उन्हें आगे निकलना होगा। अगर उन्होंने अपने मजहब को बचाना है यानी कैथोलिक को बचाना है तो उन्हें ऑर्थोडॉक्स यहूदी ईसाइयों का मुकाबला करना होगा और उन्हें रोकना होगा, वरना दुनिया के अंदर ईसाइयत की जो बादशाहत है वो ऑर्थोडॉक्स लोगों के पास चली जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन काम, जहाँ इस जंग के सियासी मफादात हैं और सियासी अगराज और मकासद हैं, वहीं इस जंग के पीछे जो मजहबी और दीनी जो मफादात हैं वो भी इस जंग के अंदर कारफरमा हैं। सियासी मफादात हम आपको बताते रहते हैं, जिसके अंदर यूरोप और अमेरिका से बालादस्ती हासिल करना और इसी तरह से जो यूरोप और अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जो हमलों की कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाना, और इसी तरह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि हमारे रूसी शहरियों पर जो एक तरह से रूसी हैं उन पर यूक्रेन के अंदर अमेरिका और यूरोप के लोग हमला करते हैं, हम उनकी मदद के लिए गए हुए हैं, और भी दीगर मकासद हैं जो इस जंग के सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये जो सियासी मकासद हैं ये आपके सामने रखना ज़रूरी था और उम्मीद है इससे आपको ये मामला अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कैसे ईसाइयों के दो बड़े फ़िरकों की ये मजहबी जंग है जो इस वक्त यहाँ पर लड़ी जा रही है, और इसी तरह से यूक्रेन पर जो हमला है इसे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक मुकद्दस जंग का नाम भी देते हैं और इसे खुदा का हुक्म भी करार देते हैं, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन खुद अपने आप को ईसाइयों का नया खलीफा भी पेश करते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, इस वीडियो के हवाले से आपकी राय हमारे लिए अहम होगी, लिहाजा आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से लाजमी पहुँचाएँ। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें, और इसी तरह से आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें, वहाँ भी आपको ताज़ा तरीन ख़बरें और मालूमात देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।